नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी। डॉक्टर मैकेंजी के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर ऑफ द इंटरव्यू क्या होता है, केस स्टडीज आपके सामने कैसी कैसी रखी जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीईआई के बारे में। दैट मीन्स पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरव्यू, यानी यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आपसे उस पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ये सारी बातें करने के लिए आ गई हूँ मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर। ये सीरीज उन लोगों के लिए खास जो मैकेंजी में अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं या उनकी ड्रीम कंपनी है। वो इसीलिए क्योंकि इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस सिर्फ टेक्निकल पे नहीं खत्म होता, उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अगर आप पूरा देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और उसके अलावा टेक्निकल के अलावा क्या आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरव्यू। अ पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरव्यू फोकसेस ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, एक्सेसेस योर लीडरशिप, impacts एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। भाई इनको ये भी जानना है कि आप कितने अच्छे लीडर हैं, आप कितना इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं, साथ साथ आपकी एबिलिटी क्या है काम करने की। तो हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ पीईआई क्वेश्चंस। किस तरीके के पीईआई क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं ये उन लोगों से लिए गए हैं जिन्होंने एक्चुअली अपना इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर's माउथ विद द कोलैबोरेशन ऑफ द पीपल who have actually given the interview there. तो आज हम बात करते हैं टेल मी अबाउट अ टाइम when you had to lead a company through challenging situations and what was the outcome. इन क्वेश्चंस की एक खास बात है कि इन क्वेश्चंस को आप एक ट्रिक के साथ आंसर करते हैं, दैट इज STAR। एस मतलब सिचुएशन, टी मतलब टास्क, ए मतलब एक्शन, आर मतलब रिजल्ट। आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सिचुएशन में आप यहाँ पर सबसे पहले एक सिचुएशन बताएंगे जो आपसे यहाँ पे पूछी गई है, दैट इज चैलेंजिंग सिचुएशन। क्या थी आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन। उसके बाद आ जाता है टी यानी टास्क, यानी आपकी और आपकी टीम का यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या योगदान था, आपने ऐसा क्या किया। तो यहाँ पर आ गया आपका टी, तो यहाँ पर आपके और आपकी टीम दोनों का जो है योगदान यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ए दैट इज एक्शन, कि आपका इकलौते का एक्शन क्या था, इसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट करा। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट, की इस सब का आउटकम रिजल्ट क्या रहा, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट आ जाता है describe a situation when you had to conceive someone to adopt a new your idea and approach। आपको सामने वाले को अपना आइडिया या अपना अप्रोच जो है वो आपको सामने वाले को ऐसा परसीव करवाना था कि ये सबसे बेस्ट वे है। तो आपने कैसे इसको कराया, आपने क्या उस सामने वाले को बताया कि इतने आइडियाज में, इन सारे आइडियाज में ये सारे कॉन्स हैं या ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने कैसे सामने वाले को इस बात पे एकदम परफेक्ट करवाया कि नहीं, जो मैं आइडिया दे रहा हूँ दिस कुड बी द बेस्ट वे पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे स्टार एनालिसिस का आप जो है योगदान ले सकते हैं। सिचुएशन समझाइए सबसे पहले, उसके बाद टास्क समझाइए कि आपकी और आपकी टीम का टास्क क्या था, आपके और आपके दोस्त का क्या टास्क था। एक्शन बताइए कि आपने अकेले ने क्या एक्शन लिया, कैसे आपने सामने वाले को जो है कंसीव किया बार बार, और रिजल्ट बताइए। उसके बाद जाता है शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेल्ड। आपने क्या किया व्हेन यू एक्चुअली फेल्ड। तो भाई शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेल्ड, आप कैसे फेल हुए आपको ये बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, आपने उस फेलियर से क्या सीखा। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामने वाला आपसे आपके फेलियर में इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला ये जानना चाहता है कि आपके फेलियर से आपने क्या सीखा, आप अपने फेलियर को कैसे समझते हैं। क्या आपके लिए आपका फेलियर इज एंड ऑफ लाइफ, या आप ऐसा समझते हैं कि आपका फेलियर जो है अगेन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। सो शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेल्ड, आप इसको अच्छे से एलैबोरेट करें, सिचुएशन समझाएं, फिर ये समझाएं कि भाई उसमें आपकी और आपकी टीम इन्वॉल्व थी। आप एक्शन बताएं कि भाई आपने क्या एक्शन लिया, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, और हाउ डिड यू रियली अंडरस्टैंड कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो भाई उनके और उनके दोस्त उनको बहुत समझाते हैं, एक्शन में वो खुद ये सोचते हैं कि चलो ठीक है जानी थी तो चली गई, अब क्या। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट, कि भाई अब उसके बाद वापस जो है हम इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे कि जब वो चली गई, और उसके बाद इसका रिजल्ट ये रहा कि जब हमने इतना सफर करा तो अगली बार जब भी हम बंदी पटाएंगे तो ध्यान से पटाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाता है हमारा दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस के और कुछ क्वेश्चंस। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क विद डिफिकल्ट टीम मेंबर एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, ये काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि एक डिफिकल्ट टीम मेंबर के साथ आपको काम करना था, कैसे आपने उस डिफिकल्ट टीम मेंबर के साथ काम किया, हाउ डिड यू हैंडल दिस पर्सन, आपने कैसे उसकी बातों में अपने आप को भी ढाला, और उसके बाद उसने भी आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करा, ये सारी चीजें कैसे हुई। ऑब्वियसली इट डज नॉट हैपन इन अ डे, तो क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने उस डिफिकल्टी को सॉल्व करा, ये सब बताना है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू मेक मैनेज मल्टीपल प्रायोरिटीज और डेडलाइंस। आपको एक ऐसा टाइम बताना है जहां पर आपको मल्टीपल डेडलाइंस जो थी उनको आंसर करना था, आपने उन चीजों को कैसे आंसर करा,
कैसे उन चीजों को समझा, और उसके बाद हाउ डिड यू रियली मैनेज दोज मल्टीपल प्रायोरिटीज, कि आपकी मल्टीपल प्रायोरिटीज थी और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट इज की स्किल्स टेस्टेड। इसमें क्या क्या की स्किल्स जो आपकी टेस्ट करी जाती हैं PEI में, दैट इज लीडरशिप एंड टीम वर्क। आपका लीडरशिप और टीम वर्क कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसका इम्पैक्ट कैसा है, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन किसी भी चीज का कैसा है, उसके बाद आ जाता है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। ये सारी चीजें आपकी कैसी हैं, ये सारी चीजें अगेन आ वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जितने भी लोग अभी जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो प्लीज इन चीजों का खास ख्याल रखें। अगले पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिहेवियरल लाइक क्वेश्चंस, किस तरीके के बिहेवियरल लाइक क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर।